अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। टेंस जब भी स्टार्ट होता है तो हम ये बताते हैं कि टेंस क्या होता है। टेंस ये 9 लोग जो हैं, ही शी इट सिंगल नेम और आई वी यू दे प्लूरल नेम्स, ये किसी वर्ब को किस तरह से करते हैं। जैसे यही 9 लोग प्रेजेंट डेफिनेट में किसी वर्ब को करते हैं और यही 9 लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किसी वर्ब को कर रहे हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट है। परफेक्ट का मीनिंग होता है कंप्लीट, यानी अब ये 9 लोग किसी वर्ब को कर चुके हैं, ये है प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे जैसे टाइम चेंज हो जाता है वैसे वैसे टेंस भी चेंज हो जाता है। अब ये 9 लोग जो हैं, 9 पर्सन्स जो हैं, ये किसी वर्ब को कर चुके हैं, किसी काम को कर चुके हैं। फॉर्मूला है हैज हैव थर्ड फॉर्म। हैज कब आएगा? ही शी इट सिंगल नेम जब किसी वर्ब को कर चुके हैं तो हैज प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। और अगर आई वी यू दे प्लूरल नेम्स किसी वर्ब को कर चुके हैं तो हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। यहां से हम इस फॉर्मूला से आगे चलते हैं। फिर हमने कुछ वर्ब्स ले लिए हैं क्योंकि टेंस के अंदर ये 9 लोग किसी ना किसी वर्ब को कुछ करते हैं। फर्स्ट वर्ब है पे, पेड, पेड। ये ट्रांजिटिव वर्ब है और ये इर्रेगुलर वर्ब है क्योंकि ईडी से इसकी फॉर्म नहीं बन रही है। फिर हैपन है। हैपन का मतलब होता है वाकया होना, रूनमा होना, वाकया होना, खुद ही वाकया हो जाना, खुद ही रूनमा हो जाना, किसी को जाके वाकया ना करना, किसी को जाके उसके ऊपर टारगेट ना करना, उसको अपना टारगेट ना बनाना। इट मींस इस वर्ब का जो रेंज है, इसका जो स्कोप है, इसका जो असर है वो अपने तक ही रहता है, दूसरे तक नहीं जाता। जबकि जो पे है, अदा करना, पैसे अदा करना, तवज्जो देना, वो भी पे होता है। ये ऐसा वर्ब है जो अपने टारगेट तक आगे जाएगा, आप अभी देखेंगे भी। और थर्ड हमारे पास है चेंज, चेंज्ड, चेंज्ड। ये ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर भी यूज किया जा सकता है और इंट्रांजिटिव के तौर पर भी। दोनों यूज हम आपको दिखाएंगे। जब ये ट्रांजिटिव के तौर पे यूज होगा तो इसका पैसिव भी बन जाएगा और अगर इंट्रांजिटिव के तौर पे इसको यूज करेंगे तो फिर पैसिव नहीं बनेगा। और हैपन का तो वैसे भी पैसिव नहीं बन सकता क्योंकि ये इंट्रांजिटिव है, इसका असर अपने ऑब्जेक्ट तक नहीं जाता, या आप ये कह लें इसका ऑब्जेक्ट आगे होता ही नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि पे का जो वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म अब आएगी इस टेंस में। हर टेंस में अपना एक मेथड होता है। इसमें ये 9 लोग किसी वर्ब को कर चुके हैं। जैसे आप कहते हैं ही हैज पेड ऑल द बिल्स, वो तमाम बिल्स अदा कर चुका है। अब चूंकि हम ज्यादा कोशिश करते हैं पहले उर्दू सोचें फिर उसकी इंग्लिश बनाएं, तो वो तमाम बिल्स पे कर चुका है, या उसने तमाम बिल्स पे कर दिए हैं, या उसने तमाम बिल्स पे कर लिए हैं, इवन उसने तमाम बिल्स पे किए हैं। ये सब परफेक्ट है। इसमें काम मुकम्मल नजर आएगा आपको, वर्ब जो है वो कंप्लीट नजर आएगा, मुकम्मल हालत में नजर आएगा, काम हो चुके हैं। अब पे की थर्ड फॉर्म पेड ली, इसका निशाना कौन बन रहा है? बिल्स। पे का निशाना कौन बन रहा है? बिल्स। तो पे का आगे ऑब्जेक्ट मौजूद है, टारगेट मौजूद है। और पे ये जो वर्ब है या पेड जो थर्ड फॉर्म है, इसको करने वाला कौन है? ही, यानी वर्ब को करने वाला भी मौजूद है। जब वर्ब को करने वाला स्टार्ट में मौजूद है, उसी से ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, ही से, तो फिर ये एक्टिव कहलाएगा। अभी हम एक्टिव पढ़ रहे हैं, पैसिव इसके बाद देखेंगे। तो ही हैज पेड, पेड का निशाना कौन बन रहा है? बिल्स। इट मींस पे या पेड जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका असर अपने ऑब्जेक्ट पे जा रहा है। उसने तमाम बिल्स पे कर दिए हैं, कर चुका है, कर लिए हैं, किए हैं, काम मुकम्मल है। नेगेटिव कैसे बनेगा? ये जो हैज है या हैव है, इसके साथ नॉट ले लें। ही शी सिंगल नेम में तो हैज आता है, तो हैज के बाद नॉट ले लें। ही हैज नॉट पेड ऑल द बिल्स, उसने तमाम बिल नहीं पे किए हैं, नहीं पे अभी तक कर चुका है, नहीं पे कर दिए हैं, अभी तक उसने बिल्स पे नहीं कर चुका है। और यही हैज और हैव स्टार्ट में आ जाएंगे। आपने देखा इस टेंस में हैज या हैव स्टार्ट में आ रहा है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज एम आर स्टार्ट में आता था और प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्वेश्चन बनाने के लिए डज या डू स्टार्ट में आता था। तो हर टेंस का अपना एक मेथड है। इसका मेथड आप मेमोराइज कर लें कि यही हैज और हैव जो है ये स्टार्ट में आएंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। हैज ही पेड ऑल द बिल्स, क्या उसने तमाम बिल्स पे कर दिए हैं? क्या वो तमाम बिल्स पे कर चुका है? तमाम बिल्स उसने पे कर लिए हैं? ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब कभी आपको जरूरत पड़ेगी कि इस क्वेश्चन का जल्दी से नेगेटिव आपको बोलना पड़ जाए या लिखना पड़ जाए, तो वो कैसे है कि हैज ही नॉट पेड ऑल द बिल्स,
क्या उसने तमाम बिल्स पे नहीं कर दिए हैं, तमाम बिल्स पे नहीं कर चुका है। हैज ही नॉट, और अब हैज और नॉट इकट्ठा आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन का नेगेटिव ही है, लेकिन ये ज्यादा स्पीकिंग में यूज होता है। हैज नॉट ही पेड ऑल द बिल्स, क्या उसने तमाम बिल्स पे नहीं कर दिए हैं। तो हैज और नॉट को इस तरह भी इकट्ठा लिखा जा सकता है। हैजंट ही पेड ऑल द बिल्स, क्या उसने तमाम बिल्स पे नहीं कर दिए हैं, नहीं पे कर चुका है। ये क्वेश्चन का नेगेटिव बन गया। वापस क्वेश्चन पे आ जाएं, इंट्रोगेटिव पे आ जाएं। हैज ही पेड ऑल द बिल्स, क्या उसने तमाम बिल्स पे कर दिए। अब हैज से पहले क्वेश्चन वर्ड कोई सा भी ले लें। व्हेन हैज ही पेड ऑल द बिल्स, उसने तमाम बिल्स कब पे कर दिए हैं, कब पे कर चुका है, कब पे किए हैं उसने ये तमाम बिल्स। व्हेन हैज ही पेड ऑल द बिल्स, ये बन गया आपका क्वेश्चन वर्ड। यानी क्वेश्चन से पहले वेयर, व्हेन या व्हाट, जो भी क्वेश्चन वर्ड सूट करता है सिचुएशन में वो ले लें। तो ये आपका क्वेश्चन वर्ड बन गया कि कब पे कर चुका है। पहले था कि क्या वो पे कर चुका है, अब है कब पे कर चुका है, व्हेन। अब इसके भी नेगेटिव में चले जाएं। व्हेन हैज ही नॉट पेड ऑल द बिल्स, वो तमाम बिल्स कब पे नहीं कर चुका है। हो सकता है आपको प्रैक्टिकल लाइफ में इस नेगेटिव की जरूरत ना पड़े, लेकिन हमें बनाना आना चाहिए कि इसको बनाते कैसे हैं। When has he not paid all the bills, वो कब तमाम बिल्स नहीं पे कर चुका। और हैज और नॉट को अब एक साथ ले लेंगे स्पीकिंग स्टाइल। When hasn't he paid all the bills, वो तमाम बिल्स कब नहीं पे कर चुका है। हो सकता है इसकी जरूरत ना पड़े, लेकिन हमें फिर भी आना चाहिए ताकि अगर कहीं यूज करना पड़े तो हमें आता हो। तो हमने इसको ही, शी, इट सिंगल नेम में से ही के साथ यूज कर लिया, ही के साथ यूज कर लिया। शी के साथ भी कर सकते हैं, इट के साथ भी, सिंगल नेम के साथ भी। सलमान हैज पेड ऑल द बिल, सलमान हैज नॉट पेड, सिंगल नेम ले लें, इट ले लें, शी ले लें। तो हमने ही, शी, सिंगल नेम में से किसी एक के साथ करके दिखा दिया। बाकी भी जो शी के साथ, इट के साथ, सिंगल नेम के साथ ऐसे ही बनेगा। अब हम ही, शी, सिंगल नेम में से इट ले लेते हैं। इट को यूज किया हैपन के साथ, वाकया होना। इट हैज हैपन्ड, ये वाकया हो चुका है, ये काम वाकया हो चुका है। अब आप गौर करें कि ये काम वाकया हो चुका है, खुद ही वाकया हो चुका है, किसी को वाकया नहीं कर चुका। इट मींस इसका असर आगे अपने ऑब्जेक्ट तक नहीं जाएगा, बल्कि इसमें ऑब्जेक्ट है भी नहीं है। जबकि इसमें आपने देखा कि बिल्स जो है वो ऑब्जेक्ट था, तो यहां पे ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। इट मींस कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इसका जब आगे जाके हम पैसिव बनाने की कोशिश करेंगे तो पैसिव नहीं बनेगा। ये वाकया हो चुका है। अब हैज के बाद नॉट ले लें। इट हैज नॉट हैपेंड बिफोर, ये पहले वाकया नहीं हो चुका, इस तरह का काम पहले नहीं हो चुका। इट हैज हैपेंड बिफोर, ये पहले हो चुका है। इट हैज नॉट हैपेंड बिफोर, ये इससे पहले नहीं हो चुका है, नहीं हुआ है। अब हैज हैव को स्टार्ट में ले लें, हैज को। हैज इट हैपेंड बिफोर, क्या ये पहले वाकया हो चुका है। हैज इट नॉट हैपेंड बिफोर, अब इसी क्वेश्चन का नेगेटिव बना दिया। हैज इट हैपेंड बिफोर एक क्वेश्चन था और उसका नेगेटिव, क्या ये पहले वाकया नहीं हो चुका। और हैज नॉट को एक साथ ले लें। हैजंट इट हैपेंड बिफोर, क्या ये इससे पहले वाकया नहीं हो चुका है। तो आप अपनी राइटिंग और स्पीकिंग में ये बड़े अच्छे सेंटेंस हैं, जो आप कोई वाकया होता है तो आप पूछते हैं क्या ये इससे पहले भी हो चुका है। हैज इट हैपेंड बिफोर, क्या ये पहले भी हो चुका है। तो आंसर करने वाला कह सकता है यस इट हैज हैपेंड बिफोर, ये पहले भी हो चुका। अब दोबारा हम चले जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। हैज इट हैपेंड बिफोर, अब इस हैज से पहले कोई क्वेश्चन वर्ड ले लें अगर आपने क्यों, कब, कैसे अगर करना है तो। व्हेन हैज इट हैपेंड बिफोर, पहले ये कब हो चुका है। व्हेन हैज इट हैपेंड बिफोर, ये पहले कब हो चुका है। व्हेन हैज इट नॉट हैपेंड बिफोर, ये पहले कब नहीं हो चुका है। व्हेन हैज इट हैपेंड बिफोर, ये पहले कब वाकया हो चुका है, ये काम जो है, ये चीज पहले कब हो चुकी है, कब वाकया हो चुकी है। और अब इसी क्वेश्चन वर्ड जो हमने बनाया इसका नेगेटिव, व्हेन हैज इट नॉट हैपेंड बिफोर, ये पहले कब नहीं हो चुका है। और फिर हैज और नॉट को एक साथ ले लिया। व्हेन हैजंट इट हैपेंड बिफोर, ये पहले कब नहीं हो चुका है। ये ज्यादा स्पीकिंग स्टाइल है। हम उस वर्ब को लेते हैं जिसको हम चाहें तो ट्रांजिटिव यूज कर लें और हम चाहें तो इंट्रांजिटिव यूज कर लें। अगर ट्रांजिटिव यूज करेंगे तो पैसिव भी बन सकेगा। सबसे पहले हम इसको देखते हैं इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव का मतलब है कि इस वर्ब का असर आगे किसी ऑब्जेक्ट पे नहीं जाएगा या इसका ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं। यू हैव चेंज्ड अ लॉट, आप किसी को देखते हैं, इनको यूज किया करें। आप किसी को देखते हैं और कहते हैं कि आप तो बहुत तब्दील हो चुके हैं, आप तो बहुत चेंज हो चुके हैं। अब आप खुद चेंज हो चुके हैं, किसी को चेंज नहीं कर चुके। इट मीन्स ये इंट्रांजिटिव यूज हो गया।
आगे किसी चीज पर इसका असर नहीं पड़ा, आप खुद ही चेंज हो चुके हैं। यू हैव चेंज्ड अ लॉट, आप तो बहुत चेंज हो गए हैं, बहुत चेंज हो चुके हैं। यू हैव नॉट चेंज्ड अ लॉट, आप बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो चुके हैं, वैसे के वैसे ही हैं। ये बोला करें एक दूसरे के साथ। हैव यू चेंज्ड अ लॉट, क्या आप बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हैं, ये आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या आप बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हैं। अब इसका नेगेटिव है, हैव यू नॉट चेंज्ड अ लॉट, क्या आप बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो चुके। हैव यू नॉट चेंज्ड अ लॉट, क्या आप बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो चुके हैं। अब हैव और नॉट को एक साथ ले लें, हैवंट यू चेंज्ड अ लॉट, क्या आप बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो चुके हैं। और अब वापस क्वेश्चन पे आ जाए, हैव यू चेंज्ड अ लॉट, क्या आप बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हैं। और अब इससे पहले आप क्वेश्चन वर्ड ले लें, व्हाई हैव यू चेंज्ड अ लॉट, ये है व्हाई हैव यू चेंज्ड अ लॉट, आप बहुत ज्यादा चेंज क्यों हो चुके हैं। व्हाई हैव यू नॉट चेंज्ड अ लॉट, आप बहुत ज्यादा चेंज क्यों नहीं हो चुके। और व्हाई हैवंट यू चेंज्ड अ लॉट, आप बहुत ज्यादा क्यों चेंज नहीं हो चुके। ये स्पीकिंग का स्टाइल है। व्हाई हैवंट यू चेंज्ड अ लॉट, हैव और नॉट को इकट्ठा भी बोला जा सकता है, लिखा भी इकट्ठा, हैवंट, हैव और नॉट को लदा भी लिख लें, हैव नॉट, हैवंट लिख लें तो भी ठीक। तो इसमें हैव और नॉट एक साथ आएंगे, ये स्पीकिंग वाला स्टाइल। लेकिन आपने देखा कि इसमें चेंज का जो वर्ब है उसका आगे किसी पे असर नहीं जाता। अब चेंज का जो वर्ब है उसको ऐसे यूज करेंगे कि ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, यानी इसका असर आगे किसी ऑब्जेक्ट पे जाएगा। जैसे मैनेजर्स हैव चेंज्ड देयर माइंड, मैनेजर्स ने चेंज कर दिया है किसको, अपने माइंड को। माइंड जो है वो ऑब्जेक्ट है किसका, चेंज का। किस चीज को उन्होंने चेंज कर दिया, माइंड को। तो ये चेंज का जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट आगे आ गया, यानी अब आपने जानबूझ के इसको ट्रांजिटिव यूज किया, क्योंकि इसमें दोनों क्वालिटीज है ना इस वर्ब में। तो आपने पहले इसको इंट्रांजिटिव यूज किया, अब ट्रांजिटिव यूज किया, अब चेंज के आगे उसका ऑब्जेक्ट मौजूद है। मैनेजर्स हैव चेंज्ड, मैनेजर्स ने चेंज कर दिया है किसको, अपने माइंड को। तो चेंज का आगे निशाना जो बन रहा है वो माइंड है। इट मींस इसका ऑब्जेक्ट मौजूद है। कल को अगर हमें इसका पैसे भी बनाना पड़ा तो हम बना सकेंगे। मैनेजर्स हैव नॉट चेंज देयर माइंड, मैनेजर्स ने अपने जहन को तब्दील नहीं किया है, नहीं कर चुके हैं। हैव मैनेजर्स चेंज देयर माइंड, क्या मैनेजर्स ने अपने माइंड को चेंज कर लिया है, अपने माइंड को चेंज कर चुके हैं, अपने माइंड को चेंज कर दिया है। इस टेंस में वर्ब जो है वो कंप्लीट यूज होगा, उसका मुकम्मल हो जाना जरूरी है। कर चुका है, मैनेजर्स ने अपने माइंड को चेंज कर लिया है, कर दिया है, कर चुके हैं। हैव मैनेजर्स चेंज देयर माइंड, क्या मैनेजर्स ने अपना जहन तब्दील कर लिया है। अब नेगेटिव, इसी क्वेश्चन, इसी इंट्रोगेटिव का नेगेटिव, हैव मैनेजर्स नॉट चेंज देयर माइंड, क्या उन्होंने अपना जहन तब्दील नहीं कर लिया है। और फिर हैव और नॉट एक साथ है। हैवंट मैनेजर्स चेंज देयर माइंड, मीनिंग वही है, वही मीनिंग है, क्या मैनेजर्स ने अपना जहन तब्दील नहीं कर लिया है। दोबारा क्वेश्चन पे आ जाए, हैव मैनेजर्स चेंज देयर माइंड, अब इस हैव से पहले कोई क्वेश्चन वर्ड ले। व्हेन हैव मैनेजर्स चेंज्ड देयर माइंड, मैनेजर्स ने अपना जहन कब तब्दील कर लिया है, कब वो अपना जहन तब्दील कर चुके हैं, कब उन्होंने अपना जहन तब्दील कर दिया है। व्हेन हैव मैनेजर्स नॉट चेंज्ड देयर माइंड, मैनेजर्स ने अपना जहन कब तब्दील नहीं कर लिया है, कब तब्दील नहीं कर चुके हैं। हो सकता है इसका यूज इतना ज्यादा ना हो, लेकिन हमें इसकी कंस्ट्रक्शन आनी चाहिए कि अगर अचानक कहीं पे ऐसा लिखना पड़ जाए या बोलना पड़ जाए तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग हो। और फिर हैव और नॉट को एक साथ ले लिया। व्हेन हैव नॉट मैनेजर्स चेंज्ड देयर माइंड, उन्होंने अपना जहन कब नहीं तब्दील कर लिया है, कब नहीं तब्दील कर चुके हैं। व्हेन हैव नॉट या हैवंट, व्हेन हैवंट मैनेजर्स चेंज्ड देयर माइंड, मैनेजर्स ने अपना माइंड कब तब्दील नहीं कर लिया है। हो सकता है इस किस्म का जो सेंटेंस बन रहा है इसकी जरूरत प्रैक्टिकल लाइफ में इतनी ज्यादा यूज करने की ना हो, लेकिन हमें आना चाहिए कि अगर जरूरत पड़ गई तो हम ये नहीं कह सकते कि हमें तो इसकी प्रैक्टिस नहीं है। इसलिए हर किस्म का जो सेंटेंस है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का नेगेटिव, उस नेगेटिव का स्पीकिंग स्टाइल, फिर इंट्रोगेटिव के साथ क्वेश्चन वर्ड, फिर उस क्वेश्चन वर्ड के साथ नेगेटिव, फिर उस नेगेटिव का स्पीकिंग स्टाइल, ये सब आना चाहिए ताकि राइटिंग या स्पीकिंग करते हुए पता नहीं कब क्या बोलना और लिखना पड़ जाए तो हम उसके लिए प्रिपेयर्ड हों।